नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग फिर से, तो हम लोग का साप्ताहिक कार्यक्रम है जो, इसको क्या बोलते हैं, सत्संग, सत और संग। इसमें हम लोग फिर से जुड़े हैं और अच्छा है सब लोग यहाँ आए हैं। तो इसको सत्संग क्यों बोलते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन यही है। क्योंकि दीप राज प्रभु एक लंबा सा ट्रांसलेटेड मैसेज लिखे, उसमें सत्संग छोड़ दिया है। हाँ, संतों के संग सत्संग। करेक्ट, ये करेक्ट है। आज रविवार शाम के 4 PM ये प्रभु कृष्ण चेतना के बारे में बातें करेंगे। नहीं, तो हाँ, एक तो कारण है क्योंकि हाँ बोल सकते हैं संतों का संग करते इसलिए सत्संग, बट वो वैसे टूट नहीं रहा, सत और संग, इसीलिए हम सत का मतलब क्या है? सत मतलब परमानेंट, जो हमेशा कभी भी उसका नाश नहीं होता है। जैसे हमारा ये बॉडी है, ये जो शरीर है, इसको हम असत बोलते हैं। असत का मतलब है इसका नाश होता है। सत मतलब जो परमानेंट है। तो यहाँ पे जो भी नॉलेज हम लोग डिस्कस करते हैं, जो भी ज्ञान के बारे में हम लोग बातें करते हैं, पहली बात तो ये ज्ञान अविनाशी ज्ञान है। जो भगवत गीता का ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, ये अविनाशी है, मतलब इसका नाश नहीं होता है। दूसरा ये चीज है कि हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करते हैं, कृष्णा या भगवान, वो खुद भी सत है। इसीलिए क्योंकि उनके बारे में हम जब डिस्कस करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, तो वो बातें सत है। वो कभी भी वो जो ज्ञान है वो कभी नाश नहीं होगा। भगवान स्वयं, भगवान भी अविनाशी है। भगवान का कोई जन्म नहीं है, आदिनांत ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या होता है कि जैसे भगवान का देखिए कोई आदि नहीं है और अनादि, अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पे इस भौतिक जगत में या कोई भी, मतलब इवन आध्यात्मिक जगत में भी कोई भी कार्य हम लोग करते हैं, उसके पीछे कारण छिपा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे भी आए हैं आज, इसके पीछे भी कोई कारण है। सत्संग करने के लिए आए हैं, अटेंड करने के लिए आए हैं, कीर्तन सुनने के लिए आए हैं, या फिर फिलोसफी जो आध्यात्म का ज्ञान है ये सुनने के लिए आए हैं। तो कोई ना कोई कारण है। आप अपने जीवन में भी कुछ कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, उसका पीछे भी कोई कारण है। ठीक है, कोई गृहस्थी में है, वो भी कारण है। लेकिन आप देखिएगा कि सारे कारणों का एक कारण होगा, वही भगवान है, कृष्णा। जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि बहुत लोग अभक्त लोग हैं, वो बोलते हैं कि भगवान नहीं है, मतलब तो प्रभुपाद सिंपल एग्जांपल देते हैं कि आपके पिता है, तो बोले हाँ आपके पिता है, हाँ आपके पिता है, हाँ। तो जहाँ पे जाते जाते लास्ट में एक ऐसे पर्सन आएंगे जिनका कोई पिता नहीं है, बस वही भगवान है, वही भगवान है। तो उनके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कृष्ण का गुण, रूप, लीला, और फिर उससे पहले भी हम खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन है। जैसे ये सेशन में अभी तक 3 क्लासेस हो चुके हैं, तो तीनों में हम लोग यही जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि हम कौन है। आज तक हमें किसी ने बताया नहीं है, और हमने भी ये शायद जानने की कोशिश नहीं की। काफी समय हमारा चला गया है कि नहीं? सब लोग एग्री करते हैं ना, मतलब कि हमारा काफी समय चला गया और कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं। और इवन आज जब हम पूछ रहे हैं खुद से कि हम कौन है, हाँ मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो भी काफी लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं और रोकते हैं कि नहीं नहीं ये सारे क्वेश्चंस वैलिड नहीं है। जैसे मुझे एक पर्सन पूछ रहे थे कि अरे तुम अभी से भक्ति में आ गया, क्या जरूरत था, इतना जल्दी कैसे भक्ति में आ गया? तो उनको मैंने एग्जांपल दिया मेरे एक कोलिग का। मेरे एक कोलिग मतलब सहपाठी जो मेरे साथ ही काम करते हैं, तो उनका पिछले मंथ डेथ हो गया। तो सेम मेरे जैसे ही एज है उनका भी, 29-30 ईयर्स। तो फिर मैंने, जो मुझसे एक बार प्रश्न कर रहे थे, उनको मैंने बोला कि आप बताइए जल्दी है या लेट है? ये हमें
पूछना पड़ेगा कि जल्दी है या लेट है। हमें लगता है कि जैसे छोटे-छोटे बच्चे हैं, क्या है ये लोग अभी से भक्ति करेंगे, ये तो अभी खेलने-कूदने का उम्र है या मूवी देखने का उम्र है, टीवी देखने का उम्र है। मतलब सारी चीज़ें करने का उम्र है, बस भक्ति करने का उम्र नहीं है। तो ये ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे इसमें प्रहलाद महाराज इसमें एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हमें हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। भागवतम में आता है कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। मतलब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि कौमारम आचरित प्रज्ञो, तो जो भी एज होता है ना किसी बच्चे का, जैसे एज होता है तो उसको 3-4 भाग में डिवाइड किया जाता है। आप जैसे देखिए कि किसी का नाम, जैसे खास करके बिहार, यूपी ये साइड में ना, सबके नाम के बगल में देखिएगा कुमार, लड़कों के नाम के बाद में कुमार लिख देते हैं, या फिर माताएं जो है उनका नाम के साइड में लास्ट में कुमारी लिख देते हैं। तो ऐसा होता है, काफी लोग हैं जिनका नाम ऐसा ही हो। 5 साल से 11 साल का जो वर्ष है, एज है, उसको बोलते हैं कुमारावस्था, कुमार। फिर 11 से 16 का जो एज है उसको पौगंड बोलते हैं, और फिर 16 से ऊपर यौवन अवस्था बोलते हैं, और फिर बुढ़ापा आता है, ऐसे आता है। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि कौन से एज से, कुमार अवस्था से भक्ति करना चाहिए, जो कि है कितना, 5 साल से। 5 साल से इसका ट्रेनिंग होना चाहिए। तो आप भी देखिएगा जितने छोटे बच्चे हैं ना, जो बचपन में जो सीख जाते हैं वो फिर वो कभी भी नहीं भूलते हैं। जैसे आप उनको कुछ भी सिखाइए, कच्चे मिट्टी के जैसे होते हैं, तो वो सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, इस भौतिक जगत से आसक्ति बढ़ता है, इससे ज्यादा लगाव हमारा बढ़ते जाता है, तो क्या होता है ना कि सीखने का जो इच्छा है ना, चाह, वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है। भौतिक इच्छाएं, भौतिक चीजें सीखने का बहुत मन करेगा, वो तो जीवन का अंत तक भी वो मन करते रहता है। लेकिन आध्यात्म में फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि नहीं, जैसे जैसे लोगों का एज होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, आध्यात्म की तरफ रुचि जाएगा, है ना। ऐसा हमें लगता है कि जनरली ऐसा होना चाहिए कि आध्यात्म की तरफ रुचि जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं आजकल का जैसे जो कल्चर है, और खास करके जो हमारा वैदिक सिस्टम, वैदिक कल्चर के ऊपर इतना जो अटैक है, नहीं ये सब बेकार बेकार है, रूढ़िवादी वादी सोच है, इसे करने के क्या फायदा होगा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये सब बेकार बोगस फिलोसफी कर करके क्या होता है कि ऐसा होता नहीं है। जैसे हमारा एज जैसे जैसे जाता है, धीरे धीरे करके आध्यात्म की तरफ रुचि कमता है। और हम अगर ये भी देखें कि क्योंकि शरीर शरीर का जो पुराना हो रहा है, अभी शरीर तो धीरे धीरे खाए खाए मतलब क्षीण हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर के प्रति आसक्ति ज्यादा बढ़ते हैं। जैसे नाना रकम के व्याधि हाँ पकड़ने लगते हैं, जब व्याधि मतलब डिजीजेस, तो फिर आप देखिएगा शरीर के प्रति हमारा आसक्ति और भी बढ़ने लगता है। तो हम ज्यादा और फील करने लगता है कि हम शरीर है। ऐसा फील किया है ना आपने? जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो गया, किसी को भी बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया, पेट खराब हो गया, कोई भी ऐसा थोड़ा सा भी डिजीज आता है, तो हम शरीर को लेकर कितना ज्यादा चिंता करने लगते हैं ना। तो यही होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। उनको क्या चीज का शिक्षा देना चाहिए? भागवत धर्म का शिक्षा देना चाहिए। भागवत धर्म क्या है? यही कृष्ण चेतना, इसी को बोलते हैं भागवत धर्म। अपने हर कर्म को कृष्ण के साथ जोड़ के, और कैसे हम समझें कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। भगवान का, अगर हम कोई काम करेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो ये सोच के एक गुरु के निर्देशन में, मतलब एक गाइड के निर्देशन में जो हम कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं भागवत धर्म। दुर्लभम मानुषम जन्म, तो इसको तो काफी बार बोलते हैं, और हर सत्संग में यही बोलते हैं हम लोग, दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा दुर्लभ है। तो इसके साथ मैं एक स्टोरी भी बताऊंगा आज की, कैसे प्रहलाद महाराज के बारे में सब लोग जानते हैं ना। नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज का लीला, ये विष्णु पुराण में भी आता है, और फिर श्रीमद् भागवतम में भी आता है। विष्णु पुराण में बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है, श्रीमद् भागवतम में उसका जो एक्चुअल मैसेज है वो दिया हुआ है, विष्णु पुराण में लीला बहुत व्याख्या किया हुआ है। तो प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ हिरण्यकशिपु के घर में। अभी हिरण्यकशिपु कौन है? ये कश्यप और दीति का पुत्र है। इसके और एक भाई है हिरण्याक्ष, तो ये बड़ा भाई है। तो इसका जो जन्म होता है, तो उस टाइम बताया जाता है भागवतम में कि जब जन्म होता है तभी इतना बारिश होता है, इतना बिजली होता है, मतलब एक साइन दिखाता है कि बहुत बड़ा कोई राक्षस का जन्म हो रहा है। तो ऐसे जब हिरण्यकशिपु आता है, तो उसके बाद वो फिर क्या करता है कि
तपस्या करता है, बहुत भीषण मतलब इतना भयानक तपस्या करता है कि ऐसा तपस्या सोचना भी मुश्किल है। तो इससे हमें एक चीज़ जैसे इसका तपस्या का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि वो ब्रह्मा को बुलाने के लिए तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए वो क्या किए थे, एक पैर पे खड़ा होके और तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा का मंत्र जाप कर रहे थे और पानी हो रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है? उसके बाद फिर उनका शरीर को पूरा जो कीटाणु होता है ना, दीमक खा गया पूरा। एक टाइम के लिए उनका शरीर भी नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा मिट्टी से ढक गया था। तब ब्रह्मा फिर सोचने में लगे कि अगर हम जाते हैं तो ये तो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा वरदान मांगेगा जिसके कारण देवता लोग जो है वो लोग टेंशन में आ जाएंगे और पूरा ये पृथ्वी पे एकदम मतलब सारे लोगों पे ये नाश करने का ही काम करेगा। लेकिन फिर ब्रह्मा सोचते हैं कि अगर हम नहीं जाते हैं तो फिर जो लोग मेरा फॉलोअर है वो लोग सोचेगा कि मतलब वो लोग फॉलो करना छोड़ देंगे। तो ब्रह्मा जाते हैं तो सब देवी देवता को साथ में लेके जाते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु सबको साथ में लेके जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि अपना कमंडलू से थोड़ा सा जल निकाल के फेंकते हैं। तो इसके बीच में जो देवी देवता जो लोग जो रहते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि हिरण्यकशिपु मर गया क्योंकि वो दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि उसका तो शरीर को दीमक खा गया था पूरा। तो उसको लगा कि वो लोगों को लगा कि चलो ये मर गया है। फिर बाद में ब्रह्मा बताते नहीं, वो तपस्या में है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि देखिए इस युग में मतलब पहले इवन सतयुग में, त्रेता, द्वापर में, इवन राक्षस जो लोग दैत्य दीति के पुत्र दैत्य, वो लोग भी इतना तपस्या कर रहे हैं, है ना? वो लोग भी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन आज के जो कलयुग है इसमें कोई भी तपस्या नहीं करता है। अभी यहाँ हम नहीं बोल रहे कि आप एक टांग पे खड़े होके और कुछ ऐसे माला का जप करिए, कुछ नहीं। ये इवन भक्ति का प्रोसेस इतना सिंपल है कि चैंट एंड बी हैप्पी, मतलब श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि सिर्फ ये माला जप, 16 माला जप, 4 नियम फॉलो करना और प्रसाद लेना, ऐसे जो बताए हैं, ये सारी चीज अगर हम फॉलो करेंगे और भक्तों के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो हम भगवान के वापस चले जाएंगे। उससे ज्यादा फल मिलेगा जितना कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा के लिए किया था। ब्रह्मा को बुलाया किस लिए था? वो भौतिक चीजें मांगने के लिए, वो आध्यात्मिक मतलब भगवान कृष्ण के धाम जाने के लिए नहीं बुलाया था। तो हम इतना सा करके ही उससे ज्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो तपस्या लेकिन हम करते नहीं है। इवन बचपन से भी देखिए, बच्चों को भी थोड़ा सा भी तपस्या करने नहीं सिखाया जाता है। मैं देख रहा था कि जितने घर में भी मैं जाता हूँ, कहीं रिलेटिव्स के घर में कहीं भी, तो बच्चों को इतना ज्यादा लाड प्यार करते हैं कि मतलब वो थोड़ा सा भी उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं देख रहा था कि उसके कारण से इतना बिगड़ जाते हैं बच्चे कि वो फिर कुछ भी सुनते नहीं है। तो जीवन में तपस्या होना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा सा हार्डशिप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, हमारे लिए कोई गलत बात नहीं है कि हम तपस्या मतलब कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें सीखना चाहिए। तपस्या से क्या होता है ना, तप मतलब हीट। तप का मतलब होता है क्या? हीट। तो जब तप में मतलब सोना जब तपता है तो क्या होता है, वो उसका कलर इनहेंस होता है। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि तपस्या करना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए तपस्या क्या है? कोई बताइए, बता सकते हैं हमारे लिए तपस्या क्या है? ऐसे पहाड़ पे जाके एक पैर पे खड़ा रहना, या फिर क्या है हमारे लिए तपस्या? बताइए दीप प्रभु, या कोई भी बताइए, माता जी लोग। आपके लिए बुक रीडिंग है तो नहीं, मन तो भागेगा। नहीं नहीं, वो अभी नहीं, पहले 16 माला पे एकदम फिक्स हो जाइए, फिर उसके बारे में सोचते हैं। बट हाँ, ये तपस्या है, चैंटिंग करना तपस्या है, क्योंकि हमारा जीवन शैली इतना बिजी है, समय नहीं निकल पाता है ना। तो ये तपस्या है। इवन कलयुग में बोला गया ये तपस्या है। अभी जो हम क्लास कर रहे हैं ये तपस्या है एक्चुअली। क्योंकि आप देखिए कितने लोगों को आप बुलाइए, वो कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको, वो आएंगे नहीं। नहीं, इतना भी तपस्या नहीं कर सकते लोग, पता है? अपना संडे का 1 घंटा भी देना नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग दे रहे हैं, इसका मतलब ये तपस्या है। हमारे लिए फिर क्या है? भक्तों का संग करना, कीर्तन सुनना, भगवान का नाम लेना, ये सब तपस्या है। तो जब ब्रह्मा आते हैं तो देवी देवता को पता है किस लिए लेके आए थे ब्रह्मा? ये दिखाने के लिए कि देखो ऐसा तपस्वी ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। मतलब सोचिए कि देवी देवता को दिखा रहे थे कि देखो तपस्या ऐसे करना चाहिए, हिरण्यकशिपु के जैसा। तो फिर ब्रह्मा मतलब ऐसा ही, ये एक नेगेटिव सेंस भी होगा, बट ब्रह्मा फिर कमंडलू से जल निकाल के जब उसके ऊपर छिड़कते हैं ना, तो फिर से उसका बॉडी फिर से आ जाता है हिरण्यकशिपु का, और वो पूरा एकदम चमक रहा था सोना के जैसा। उसका नाम भी है हिरण्यकशिपु। हिरण्य का मतलब क्या है, कोई बताएंगे? हिरण्य संस्कृत है। हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड।
ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी भौतिकवादी लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा लाइफ में मतलब ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एक्चुअली उनको क्या चाहिए? सोना ही चाहिए। सोना मतलब क्या दिखाता है? भौतिक लालसा को दिखाता है, भौतिक इच्छाएँ मतलब जो पूर्ण नहीं होते, तो उसको उसका रिप्रेज़ेंट करता है सोना। और कशिपु का मतलब होता है सॉफ्ट बेड। इसका मतलब होता है काम वासना को एन्जॉयमेंट करने के लिए जिसका जन्म हुआ है, हिरण्यकशिपु। तो अभी हिरण्यकशिपु क्या करता है कि मतलब जब उसका गोल्डन बॉडी जब ब्रह्मा के जल से आ जाता है, तो वो फिर ब्रह्मा से वरदान मांगना शुरू करता है। बोलता है कि हमें अमर कर दीजिए हमको। तो ब्रह्मा बोलते हैं हम खुद ही अमर नहीं है, तो हम तुमको कहाँ से अमर कर देंगे? तो बोले इसको छोड़ के तुम जो भी मांगोगे वरदान वो तुमको मिलेगा। तो अभी ये बहुत इंटेलिजेंट है। हिरण्यकशिपु आजकल के जो साइंटिस्ट है उन लोगों के जैसा है, क्योंकि जैसे भगवान को तो मानना नहीं है, अभी भगवान को डिनाई करने के लिए सारा चीज पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो क्या करता है, वो अलग अलग तरह से वरदान मांगता है कि हमको कोई अंदर नहीं मार सके, कोई बाहर नहीं मार सके, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ठीक है, ना मनुष्य मार सके, ना देवी देवता मार सके, ना जानवर मार सके। मतलब वो कोई कॉम्बिनेशन छोड़ा ही नहीं था। जैसे आप देखिएगा रावण के टाइम पे, रावण जब वरदान मांगा था ब्रह्मा से, तब उस टाइम वो छोड़ दिया था, मनुष्य लोग को छोड़ दिया था, मनुष्य और बंदर छोड़ दिया था। वो क्यों छोड़ा था? वो सोचा था कि ये लोग हमको क्या मारेगा, ये मनुष्य इतना हीन है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, बंदर ये लोग क्या मारेगा। वो बोला इसको तो हम अपना लिए खतरा समझते ही नहीं है। लेकिन हिरण्यकशिपु ज्यादा चालाक था, वो ये भी मांग लिया था कि हमको कोई जानवर नहीं मारेगा और कोई मनुष्य भी नहीं मारेगा। तो ऐसे मांग मांग के फिर ब्रह्मा को, ब्रह्मा समझ गए कि इतना सारा वरदान दे दिया है, तो फिर अब तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन फिर जब देवी देवता सब लोग कहाँ जाते, क्षीर सागर के पास, क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास, तो भगवान वहां पे फिर से ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रकाश करते हैं कि टेंशन मत लो, चिंता नहीं करो, इसका अंत बहुत नजदीक है और हम आने वाले हैं इसको मारने के लिए। इस बीच में क्या होता है, इस बीच में बहुत इंटरेस्टिंग एक घटना होता है कि जो ये हिरण्यकशिपु है, इनकी वाइफ, इनका नाम पता है किसी को? सीरियल में देखे होंगे या फिर हिरण्यकशिपु की वाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, माता जी को पता होगा, कयातु। कयादू। तो ये क्या है, ये तब गर्भवती थी, कयादू, कयादू, उनका कयादू, कयाधु है, कयाधु। हाँ। तो कयातु। कयातु। तो क्या होता है कि ये कयातु जो है अपने, ये गर्भवती थी, इनको पहले भी एक पुत्र था जिसका नाम अहलाद था। तो इसके बाद एक और पुत्र आने वाला था। तो इंद्र जो है उनको टेंशन हो गया पूरा कि ये देखो इतना बड़ा ये राक्षस हिरण्यकशिपु, इसका बेटा राक्षस ही होगा। तो वो सोचता है कि हम इसको मार देंगे। तो वो जाता है, पकड़ के किडनैप कर लेता है इनके वाइफ को, धर्मपत्नी जो है कयातु को, और उनको पकड़ के स्वर्ग लाता है। तो बीच में उनको नारद मुनि मिल जाते हैं। नारद मुनि को वो फिर इंद्र बोलते हैं कि अरे आप हमको क्यों रोक रहे हैं, इसको मारने दीजिए, क्योंकि ये एक राक्षस का पुत्र फिर से आएगा और भी मतलब प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो नारद मुनि बोलते हैं नहीं तुम गलत हो, मतलब तुमको पता नहीं है कि कौन आने वाला है अभी। तब वो नारद मुनि बताते हैं कि एक महाभागवत आने वाला है। महाभागवत का मतलब क्या है? बहुत बड़ा भक्त भगवान का। एक तो भागवत ग्रंथ है और एक भागवत पर्सन होता है, मतलब एक व्यक्ति को भी भागवत बोलते हैं। जब वो उसको भगवान के बारे में पूरा नॉलेज हो तो उसको भागवत बोलते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब तो फिर इंद्र बोलते हैं ठीक है इनको छोड़ देते हैं। तो नारद मुनि अपने साथ लेके जाते हैं उनको और उनके आश्रम में रहते हैं इनकी माता, प्रहलाद महाराज की माता। नारद मुनि उनके माता को सारा ज्ञान देते हैं, भगवान के बारे में सुनाते हैं, भगवान के लीला रूप गुण सब चीज बताते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। लेकिन उनके माता को समझ में नहीं आता है ज्यादा चीजें। लेकिन प्रहलाद महाराज सब कुछ सुन लेते हैं और वो जैसे ही उनका जन्म होता है उनको पता रहता है कि उनका जीवन का लक्ष्य क्या है। वहां से ही वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त बन रहते हैं। तो हिरण्यकशिपु बहुत परेशान कर रहा था सबको, यहाँ पे यज्ञ बंद करवा दिया था, ब्राह्मणों को मारता था। वही भगवान का जो भगवान का क्या है मंत्र जो हम कृष्ण को बुलाते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, है ना, गो और ब्राह्मण को बहुत प्रिय है भगवान को। तो उनको मारता था ये हिरण्यकशिपु, पूरी तरह से वैदिक सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया था एकदम, जो वैदिक परंपरा है। तो फिर आपको पता ही है इसके बाद क्या होता है कि नरसिंह देव का लीला होता है। तो इसमें एक छोटा सा और कैच है कि एक बार इतना सारा चीज जब हुआ, भगवान आए और फिर बाद में नरसिंह देव मार देते हैं हिरण्यकशिपु को एक झटका में। मतलब बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु
ठीक है, मैं इसको बता ही देता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता या फिर पता भी होगा तो सीरियल से देखे होंगे, तो ये मैं बता देता हूँ कि उसके बाद क्या होता है कि हिरण्यकशिपु स्वर्ग पे अटैक करता है। स्वर्ग पे अटैक करने के बाद सारे लोगों पे कब्जा कर लेता है। और वहाँ पे जो स्वर्ग का गंधर्व, अप्सरा, वो लोग सारे लोग डांस भी करते थे, तो हिरण्यकशिपु के लिए करते थे। मतलब सोचिए उनका कैसा कंडीशन हो गया था। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है, कभी वो इंद्र के लिए डांस करते थे, अभी हिरण्यकशिपु के लिए नृत्य करना पड़ रहा है। तो ऐसा कंडीशन उनका हो गया था। पृथ्वी लोक पे तो उसका आधिपत्य था ही, और नीचे का जितना सारा लोक है वो तो कब्जा पहले से ही था असुर लोगों का। तो हिरण्यकशिपु एकदम पूरा मालिक बन गया तीनों लोक का। और सोचिए इतना बड़ा इंसान, हम लोग को थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा भी संपत्ति का मालिक हम जब बन जाते हैं तो हमें कैसा लगता है कि हम ही है सबसे सर्वा, है ना। हिरण्यकशिपु तीनों लोग का मालिक बन गया, उसको कितना अहंकार हुआ होगा। तो लेकिन क्या होता है, इसमें बताया जाता है, हमारे आचार्य भी बताते हैं कि ये भौतिक जगत में ना आपको चाहे कितना भी संपत्ति मिल जाए ना, लेकिन अगर आपका छोटा सा ये नाखून भी कट जाए ना, यहाँ पे हाथ में थोड़ा सा कट लग जाए, तो आपका सारा ध्यान वहीं पे जाएगा। अरे ये कट गया, ये कट गया, आपको दर्द होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर चाहे आप पूरा संस्कार का भी मालिक क्यों ना बन जाए। तो ऐसे ही होता है, उनका पुत्र जो है उनको ट्रेनिंग लेने के लिए भेजते हैं गुरुकुल में। तो असुर लोग का गुरुकुल था, तो वहाँ क्या नॉलेज देगा, यही असुर वाला नॉलेज जो भौतिक विज्ञान है उसके बारे में बताते थे। तो प्रहलाद महाराज वो सब कुछ भी नहीं सुनते थे, उल्टा अपना एक छोटा सा वहाँ पे ग्रुप बना लिया था, प्रीचिंग ग्रुप ऐसा ही, और सबको प्रीचिंग करते थे भगवान के बारे में। और इतना छोटा 5 साल का बच्चा, तो बहुत परेशान हो गया। सब टीचर हेडमास्टर जाके कंप्लेन कर दिया हिरण्यकशिपु को। तो उल्टा हिरण्यकशिपु, ये जो षंड और अमर्क जो इनका टीचर था, ये लोग कौन है, शुक्राचार्य जो हेड है असुर लोगों का, उनका गुरु है, उनका शिष्य है हिरण्यकशिपु, मतलब गुरु भाई है ये लोग तरह से। तो उनको बहुत सारा चेस्टाइज, मतलब बहुत डांट लगाता है हिरण्यकशिपु कि तुम कैसा ट्रेनिंग दे रहे हो, ये सब, ये विष्णु का नाम ले रहा है, हम मेरे इस पूरा संसार में किसी का हिम्मत नहीं है कि विष्णु का नाम ले, भगवान की भक्ति करे, और मेरा ही पुत्र भक्ति कर रहा है। तो अभी देखिए क्या हुआ, हिरण्यकशिपु तीनों लोगों का मालिक, उसको क्या चीज से टेंशन हो गया, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा जो भगवान विष्णु का नाम ले रहा था, वो उसके लिए अभी धीरे धीरे करके दुश्मन बन गया। अभी फिर उसके लिए नया टीचर लगाया गया, नया साइंटिस्ट एक आया कि उसको ऐसा नॉलेज दे कि भगवान नहीं है, ऐसा पूरा ज्ञान देते हैं। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो ऐसा ही करते जाते हैं। तो एक दिन फाइनली धीरे धीरे करके फिर ज्यादा बढ़ जाता है कि हिरण्यकशिपु अभी उनको मरवाने का कोशिश करता है। तो एक बार उनको कालकूट नाम का विष पिलवाया, उसके बाद नदी में, समुद्र में फेंकवाया, पहाड़ से फेंकवाया, हाथी से कुचलवाया, सांप से कटवाया, मतलब सब तरह का यातना दिया मतलब भगवान का शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज को। तो इसके बाद क्या होता है कि प्रहलाद महाराज फाइनली हिरण्यकशिपु के सामने लाया जाता है प्रहलाद महाराज को। अभी हिरण्यकशिपु इतना गुस्सा था कि वो अपने पुत्र को डायरेक्टली मारने का प्लान बना, बोलता है कि अब हम अपने हाथ से मारेंगे इसको, चलो मेरा सारा अटेम्प्ट, क्योंकि हिरण्यकशिपु भी देखिए मतलब वैदिक कल्चर को फॉलो करता था, तो अपने पुत्र को नहीं मारता था, चाहता तो अपने हाथ से मार सकता था, है कि नहीं, इतना बड़ा ये राक्षस है। लेकिन आजकल तो ऐसा हो रहा है, मैं बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, अपने ही पुत्रों को, पुत्रियों को मार देते हैं लोग। तो यहाँ पे प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं कि आजकल का ऐसा है कि देखिए इवन असुर जो हिरण्यकशिपु, उससे भी गया गुजरा है अभी का सिविलाइजेशन, अभी के लोग। तो क्या होता है कि बोलता है कि एक पिलर होता है उसके बिल्डिंग में, और हिरण्यकशिपु बोलता है कि तुम बोलता मतलब फिर वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कि तुम विष्णु का नाम क्यों ले रहे हो, हम हैं भगवान, मतलब हिरण्यकशिपु बोलता है हम हैं भगवान। तो ये जो है ना भौतिकता का सबसे लिमिट है, कि जब खुद को ही अहंकार में आके लोग भगवान बोलने लगते हैं। ऐसे काफी लोग हैं, आपको मिल जाएंगे, जो खुद को ही भगवान डिक्लेयर कर देते हैं, और ये नहीं जानते हैं कि आज एक इधर हमारे इधर एक लोग कुछ फास्टिंग वास्टिंग कर रहे थे, कोई एक इंसान है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस है, उसको भगवान बना दिया है, ठीक है। तो भगवान बनाने से भगवान नहीं बनते, भगवान है। तो यही प्रहलाद महाराज ने बताया कि पिताजी, आपको पता है कि आपको कहाँ से शक्ति मिलता है, जहाँ से हमको शक्ति मिलता है वहीं से आपको भी शक्ति मिलता है। आपके हृदय में भी विष्णु ही है, भगवान ही है, वही आपको भी शक्ति प्रदान करते हैं। तो लेकिन तो फिर आप उनका शरण क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? सब कोई को भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए और उनके आदेश का पालन करना चाहिए। तो ये हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो जाता है ये सुनते ही, और फिर अपना तलवार निकालता है इसको मारने के लिए प्रहलाद महाराज को। तो बोलता है कि तेरा विष्णु सब जगह है? तो वो बोलते हैं हाँ सब जगह है। तो बोलते है ये पिलर, ये जो स्तंभ है, इसके अंदर भी है क्या? तो बोलता है हाँ यहाँ भी है। तो बोलता है ठीक है, बुलाओ अपना
विष्णु को, और उस स्तंभ को गर्म करने लगता है प्रहलाद महाराज को, उसमें बांध देता है। तो जैसे ही मतलब गर्म करता है ना, तो वहां से एक ब्रूम से बहुत जोर से आवाज होता है एकदम, और वहां से नरसिंह देव प्रकट होते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि जैसे जो नरसिंह देव जब पिलर को फाड़ के निकले, तो इतना जोर का आवाज हुआ, जैसे बादल जब गरजता है देखें कि डर लगता है सबको। मतलब अगर आप एकदम सिक्योर घर में भी है, मतलब एकदम टाटा बिरला वाला घर से, सीमेंट से भी बना वो घर, लेकिन अगर आपको देखिएगा कि जब बिजली कड़केगा तो डर लगता है ना। तो बहुत जोर का ऐसा आवाज हुआ, इतना जोर का आवाज हुआ कि बोलते हैं कि जितने भी महिलाएं गर्भवती थी सबका गर्भपात हो गया, इतना जोर का आवाज हुआ भगवान के आते ही। और भगवान का जो ये केश है, उनके हेयर्स पूरा संसार में लहरा रहे थे एकदम, और सब लोग देख के डर गए। तो भगवान इस बार नरसिंह का रूप लेते हैं, जो आधा नर और आधा सिंह का रूप लेके आते हैं हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। तो फिर थोड़ा देर लड़ाई होता है भगवान का, थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए, ताकि क्योंकि जैसे खेलना चाहते थे भगवान, तो थोड़ा देर तक तब उस समय दोपहर का समय था, तो भगवान वेट कर रहे थे कि शाम का समय मार देंगे इनको। जैसे ही संध्या काल होता है, संध्या काल मतलब वो तो दिन और रात का बोला था, तो संध्या हो रहा था, भगवान उसको पकड़ते हैं, ठीक वैसे ही पकड़ते हैं जैसे कि मच्छी को पकड़ के मार देते हैं ना, वैसे मारते हैं हिरण्यकशिपु, 1 सेकंड में उसका खेल खत्म। तो ये होता है। तो बीच में फिर प्रहलाद महाराज, ये विष्णु पुराण में आता है कि पूछते हैं एक बार नरसिंह देव से कि भगवान हम ऐसा इतना स्पेशल क्या किए हैं कि मतलब आप स्वयं आए हमको यहाँ पे मिलने के लिए, हम आपको देख पाए स्वयं। तो ये क्वेश्चन मतलब पूछते हैं, तो भगवान नरसिंह देव उनको बताते हैं कि पिछले जन्म में तुम एक ब्राह्मण के पुत्र थे, ठीक है। ब्राह्मण का 5 पुत्र था, वसु शर्मा नाम का ब्राह्मण था, और ये 5वें नंबर पुत्र थे। उनका बाकी चारों पुत्र बहुत धार्मिक था, मतलब वो अच्छा, मतलब जो वेद पाठी ब्राह्मण, जो अच्छा नॉलेजेबल और सारा ब्राह्मण का गुण। इनमें क्या था, इनमें एक खराब गुण था, ये अपने पिछले जन्म में एक वैश्या के साथ संग कर लिए थे। तो एक दिन इन दोनों में लड़ाई हो गया, और एक पेड़ के नीचे ये लोग मुंह फुला के बैठे हुए थे, मतलब एक उस साइड देख रहा है कि इस साइड देख रहा है, और पूरा दिन भर कुछ भी नहीं खाए, झगड़ा कर लिए थे, कुछ भी नहीं खाए। तो नरसिंह देव जी बताएं कि उस दिन मेरा प्राकट्य दिवस था। तो देखिए भगवान के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान याद रखे छोटा सा तपस्या जो वो लोग किए थे। तो देखिए ना जान के जब भगवान इतना बड़ा फल देते हैं अपना तपस्या के लिए, तो जो जान के भगवान की भक्ति करे, कृष्णा की भक्ति करे, उसको उसके लिए क्या नहीं करेगा भगवान, और वो करते भी है सारी चीजों को। देखिए जब अपने बहुत लोग तो नास्तिक हैं, ये तो है ही ना, आपके चारों तरफ सब तो नास्तिक है, लेकिन उनका भी देखभाल भगवान ही कर रहे हैं, उनके लिए भी सारा इंतजाम भगवान कर रहे हैं, सारा चीज उनका मेंटेनेंस भगवान स्वयं कर रहे हैं, है कि नहीं। तो फिर अपने भक्तों का मेंटेनेंस क्यों नहीं करेंगे भगवान। जैसे मान लीजिए एक राजा है, वो सारा प्रजा का देखभाल करता है, तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि राजा अपने पुत्र का देखभाल नहीं करेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। कृष्णा वही बताते हैं गीता में, ना में द्वेषस्ति ना प्रिय, मतलब मेरा कोई प्रिय भी नहीं है, कोई मेरा एनिमिकल भी नहीं है, मेरा शत्रुता भी नहीं है, लेकिन ये भजंती तुम आम भक्त्या, जो मेरा भक्त है उसके लिए मेरे लिए अलग से प्रेफरेंस हम देते हैं। वैसे ही जैसे राजा अपने प्रजाजन के लिए तो समान है, लेकिन अपने पुत्र के लिए देखिए उसके हृदय में बहुत एक्स्ट्रा लव होता है, एक्स्ट्रा प्यार होता है ना। तो ठीक ऐसे ही बताते हैं। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि भगवान की भक्ति अगर हम थोड़ा सा भी करें, गीता मौर्य का जगह आता है, स्वापि अल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, मतलब बहुत बड़ा डेंजर से हम लोग बच जाएंगे भगवान की थोड़ी सी भक्ति करने से, थोड़ा सा भक्ति करने से। तो बाद वहां लिख रहे हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी भक्ति करता है तो उसको अगले जन्म में मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, थोड़ा सा भक्ति करने का। ये नतीजा है। थोड़ा सा अगर हम कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें समझ में आ जाए कि कृष्णा कौन है, हमारा उनके साथ रिलेशन क्या है, वो मेरे लिए चाहते क्या है, बस थोड़ा सा समझ में आ जाए तो नेक्स्ट जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, ऐसा गारंटी है भक्त लोगों के लिए। और अगर उससे भी अच्छे भक्ति करेंगे तो हम साक्षात भगवान को देख पाएंगे, उनके धाम में रह पाएंगे, उनके साथ खेल सकते हैं, उनका फ्रेंड बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब उनके साथ हम 5 तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं। पहला है शांति रस, इसको रस बोलते हैं। शांति मतलब जैसे आप देखिए वृंदावन में जितने पेड़ है, घास है, पौधे हैं, वो लोग सब शांति से भगवान की सेवा करते हैं। उसके बाद होता है दास से, जैसे आप देखिए दास से का एग्जाम्पल क्या है, जो भगवान के दास बन के रहते हैं, कौन है, हनुमान जी है, बहुत लोग हैं भगवान का दास्य में, तो बहुत लोग हैं, इवन प्रहलाद महाराज भी देखिए दास के ही रूप में है भगवान के। तो मीरा जैसे सुदामा, हाँ सुदामा फ्रेंड है भगवान के।
हाँ। तो ये देखिए भगवान के बहुत सारे मतलब वो लोग देखिए हमेशा भगवान का जैसे हनुमान जी के बारे में क्या बोला जाता है, मोबाइल है, राम काज करीबे को आतुर। राम भगवान राम का काम करने के लिए एकदम आतुर रहते हैं। आतुर का मतलब वेट करते रहते हैं कि हम भगवान के लिए मतलब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे उनका सेवा कर सकते हैं। ये भक्ति का लक्षण है कि मतलब हम ये ऐसा मतलब बैठे नहीं रहेंगे भगवान हमको आके बोलेंगे तब जाके हम करेंगे कुछ। ठीक है हमारे सामने आइए भगवान हमें कुछ बोलिए तो तब हम सोचेंगे कि हम कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है। राम काज करीबे को आतुर। आतुर मतलब क्या होता है, मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रगाढ़ इच्छा हो भगवान के लिए कुछ करने के लिए। जैसे एक लीला होता है जिसमें हनुमान जी लंका जाते हैं ना जब, तो वहां पे पूछते हैं कि 2 लोग जा सकते थे लंका, पता है कौन कौन, किनके अंदर वो शक्ति था लंका जाने का? हाँ अंगद और एक हनुमान जी जा सकते थे। लेकिन अंगद ये बोले कि हम चले तो जाएंगे वहां लेकिन हम वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन हनुमान जी बोले हम चले भी जाएंगे हम वापस भी आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों था? 2 कारण है। क्योंकि एक तो अंगद भी भगवान के एक भक्त है लेकिन उस लेवल पे नहीं है जितना हनुमान जी है। जब भगवान कुछ प्रॉब्लम में सो कॉल्ड प्रॉब्लम में फंसते हैं तो भगवान को स्मरण होता है हनुमान जी का, है ना। जब मतलब एनीवेज भगवान तो खुद ही कर सकते हैं लेकिन सेवा का मौका सबसे ज्यादा उनको मिलता है। दूसरा कारण ये है कि अंगद उस लेवल पे नहीं थे तपस्या का भक्ति का कि वो जाके वापस आ पाते, बिकॉज रावण का जो लंका है मतलब सोने का लंका उसको ऐसे नहीं बोला जाता। हिरण्यकशिपु जैसे मैंने बताया सोना और काम वासना वहां से फंस जाएंगे वहां जाके। तो ये इतना भरोसा नहीं है भगवान के नाम के ऊपर। लेकिन हनुमान जी वापस आ जाएंगे क्योंकि उनको नहीं कुछ होगा क्योंकि भगवान की भक्ति में इतना लीन है। तो ये हो गया दास्य। फिर होता है शांति दास्य साख्य। देखिए भगवान के बहुत सारे फ्रेंड है, जैसे अर्जुन है। भगवान तो गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ना, भक्तोसी में सखा चेती, मतलब तुम मेरे सखा हो इसीलिए हम तुमको गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गीता का ज्ञान देने के लिए भगवान के पास बहुत लोग थे, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा लोग थे ना। भीष्म देव थे, युधिष्ठिर महाराज भी थे, काफी लोग थे। लेकिन भगवान किसको ज्ञान दे रहे हैं? अर्जुन को, अपने फ्रेंड को। फिर सुदामा है, मधुमंगल है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। इवन उद्धव भगवान के फ्रेंड है। फिर क्या है और कौन सा रस होता है इसके बाद? और हाँ इससे पहले वात्सल्य होता है। देखिए भगवान के माता पिता है। जब भी भगवान राम आते हैं तो उनके माता पिता है। अभी ऐसा नहीं है कि मतलब क्या होता है, देखिए हम अपने माता पिता को सिलेक्ट नहीं करते हैं कि ये और ये मेरे माता पिता बनेंगे। हमने सिलेक्ट किया था क्या? कोई भी यहाँ पे है जो सिलेक्ट किया था माता पिता? नहीं। लेकिन भागवतम में आता है और इवन रामायण में भी आता है कि भगवान खुद बोलते हैं कि हाँ अभी मैं आपका पुत्र बनूंगा। जैसे कृष्णा जब जन्म नहीं उनका प्रकट होता है, प्राकट्य होता है, तो वो बोले कि अपने माता पिता को आके याद दिलाए क्योंकि उनको याद नहीं था कि पिछले जन्म में क्या थे। तो वो बताए कि पहले जन्म में आप लोग थे कृष्णी और सुतपा, तो उससे जो भगवान का अवतार आया था वो था कृष्णी गर्भा। ठीक है। उसके बाद फिर वामन रूप में भगवान देवलोक पे जन्म लिए थे। तो उस टाइम उनके पिता थे कश्यप और माता थी अदिति। और इस बार जब यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ वृंदावन में भगवान मथुरा में जन्म होता है, भगवान का प्राकट्य होता है, तो भगवान के पिता होते हैं देवकी और वसुदेव पिता माता होते हैं। तो ये बताते हैं कि 3 बार एक्चुअली वो लोग इतना तपस्या किए थे ना कृष्णी और सुतपा कि वो लोग बोले थे कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए भगवान को। तो भगवान बोले थे देखो मेरे जैसा तो कोई नहीं है इस संसार में, मेरे जैसा कोई भी नहीं हो सकता है, तो हम स्वयं ही आपका पुत्र बनेंगे। तो ये 3 बार ऐसे भगवान अपने माता पिता को आके याद दिलाते हैं कि हम आपको सिलेक्ट किए हैं अपने माता पिता बनने के लिए। ये भगवान का लीला है। और लास्ट है माधुर्य, जो कि बहुत ऊंचा लेवल का है, जैसे राधा रानी गोपिया जो रिलेशन है भगवान के साथ, तो इसको बोला जाता है। ये 5 तरीका से हम लोग भगवान से अपना कनेक्शन बिठा सकते हैं। इससे पहले हमें गीता का नॉलेज चाहिए क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं सोच सकते कि भगवान के साथ हमें क्या रिलेशन बनाना है। देखिए अगर रिलेशन बनाना है किसी से, 2 चीजें जानना है, सिंपल सा बात है। 2 लोग इन्वॉल्व होंगे एक रिलेशन अगर बनाना है तो क्या कौन होंगे? एक वो खुद और जिससे बनाना है रिलेशन। तो पहले क्या करना होगा? खुद के बारे में जानना पड़ेगा, है ना, कि मेरे क्या क्या क्वालिटीज है, मेरे अंदर क्या क्या अनर्थ है, क्या क्या गुण है। गुण तो कुछ भी नहीं है, अनर्थ ही भरा हुआ है। सो ये अनर्थ है और भगवान कौन है और इन दोनों में कैसा रिलेशन है, ये जब हम लोग जानेंगे तो फिर हम लोग को समझ में आएगा कि हमें कैसे रिलेशन बना सकते हैं।
ये सारा चीज जानने का एक ही उपाय है। इसमें बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन 4th चैप्टर में, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। भगवान बोल रहे हैं कि ये सब जो नॉलेज है ये लेने के लिए स्टार प्लस और ये सब टीवी सीरियल में नहीं देखो, उसमें नहीं दिखाते हैं सही से। इसको जानने का तरीका क्या है? जैसे आधा लोग तो हमारे यहाँ महाभारत जानते हैं, हाँ जानते हैं, कहाँ से जानते हैं? सीरियल में देखा है। कल जैसे मैं देख रहा था, मतलब मेरे एक रिलेटिव है क्लास 12th में, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था उनके स्कूल की तरफ से महाभारत का, तो मैं उसको लेके पढ़ने लगा, देखा अरे इसमें महाभारत तो पूरा लिख दिया, इससे लड़ाई हुआ, ये हुआ। अब मैं बोला मेन कैरेक्टर को तो उड़ा दिया, कृष्णा को। तो ऐसा नहीं होता है। आप देखिए जितने सारे भी दिखाते हैं उसमें एक गलत पिक्चर दिखाते हैं। तो इसको जानने के लिए भगवान इस श्लोक में यही बोल रहे हैं कि कैसे उनको जान सकते हैं। जानने का तरीका है जो उनके बारे में एक्चुअली जानते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना मतलब जो भगवान के तत्व को समझते हैं कि भगवान क्या है, कौन है, कैसे उनको अप्रोच किया जा सकता है। तो उन लोगों के पास जाके हम ये नॉलेज ले सकते हैं, यही होते हैं गुरु। तो उनसे जब हम जानेंगे कि हम कौन है और भगवान कौन है, तब हम समझ पाएंगे कि ये रिलेशन कैसे बनाना है। तो शुरू में तो इतना आसानी से होगा नहीं, क्योंकि देखिए करोड़ों जन्मों से हमने क्या किया है, मतलब भगवान का तो श्रवण कीर्तन तो कुछ किया नहीं है। उसका प्रमाण क्या है कि हमने कुछ भी नहीं किया? उसका प्रमाण क्या है बताइए? चलिए ये क्वेश्चन है। हाँ ये तो है। हाँ इससे भी प्रमाण एक है कि हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं अभी तक। ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा फर्स्ट चांस है, और हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि हमारा फर्स्ट चांस है और ये हमारा लास्ट चांस है, फर्स्ट एंड लास्ट चांस। इसका प्रमाण यही है कि भगवान के प्रति हमारा रुचि नहीं आ रहा है ना। इतने साल तक हमने कोशिश भी नहीं किया जानने के लिए कि हम कौन है, भगवान कौन है। इसका यही प्रमाण है कि हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो हमें कोशिश करना चाहिए जानने के लिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे हम सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो शुरू में मन भागेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मतलब आपको लगेगा कि नहीं भगवान का नाम ले रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अभी आज हम 16 माला किए, क्या हुआ? भगवान कहाँ है मेरे सामने? नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। ये हमारा जो हृदय है ना, इसमें इतना गंदा कुलुषित भरा हुआ, क्या भरा हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब भरा हुआ है। 6 तरह का अवगुण है हमारे अंदर। कौन कौन जानते थे कि ये सारे अवगुण है हमारे अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन। ये 6 तरह का प्रॉब्लम है हमारे अंदर, और ये जब तक रहेगा तो भगवान हमें दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए भगवान ने बहुत कृपा करके अपने आप को, भगवान कैसे दिखते हैं ये हमें तो जानना है, क्योंकि हमारे आंख से तो दिखाई नहीं देंगे। तो इसीलिए भगवान मंदिर में अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। तो हमें शुरू में क्या करना पड़ेगा? हमें फोर्स करना पड़ेगा अपने माइंड को कि नहीं, तुम भगवान का नाम लो, ठीक है, तुम भक्तों का संग करो। फिर आपका माइंड बोलेगा, अरे नहीं आज तो वो उसका शादी है, अरे आज उसका ये है, आज उसका बर्थडे पार्टी है, यहाँ चलते हैं, अरे लेक्चर में क्या होगा, सुनने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे। ऐसा आपका माइंड बोलेगा बार बार। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, अभी मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतने करोड़ों जन्म से मैंने नहीं किया है, अभी जब मुझे भक्तों का संग मिल रहा है तो फिर मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो फोर्स करके भक्ति करते हैं ना, इनिशियली 16 माला करना ही है, हमें बुक रीडिंग करना ही है, ठीक है, प्रसाद लेना ही है, 4 नियम फॉलो करना ही है। तो इसको जो फोर्स करके करते हैं ना, तो इसका एक टेक्निकल नाम है। कोई बता सकते हैं? दीप प्रभु, पूजा माता जी शायद बता सकते हैं कि ये जो हम फोर्स करके जो स्टार्टिंग में भक्ति कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? साधना भक्ति। इसी को बोलते हैं साधना भक्ति, और कुछ नहीं है। क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है, लेकिन हम खुद को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम करो। और जब हम इसमें सक्सेसफुल होंगे तो हम लोग एक भक्ति के दूसरे स्टेप में चले जाएंगे, जो हमें जरूरी नहीं है कि मतलब सारी चीजें फॉलो करना पड़ेंगे, ये रूल्स रेगुलेशन, ऑटोमेटिक भगवान का स्मरण होगा। जुनून भी हम लोग उसको बोलते हैं, जुनून जुनून नहीं हो जाता कि हमको ये चीज करना ही ऐसा होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि भक्ति में जुनून भी होना जरूरी है। एंथुसियाज्म बोलते हैं। और हमारे आचार्य लोग हैं, इसके लिए जुनून तो ये तो उर्दू वर्ड है,
इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, लिख सकते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं लौल्यम, मतलब आध्यात्मिक लालच, कि हम भक्तों के साथ संग करके हम उनसे कुछ लेंगे। ऐसा नहीं कि प्रसाद लेंगे, पैसा लेंगे, ये नहीं, हम उनसे क्या लेंगे, ज्ञान लेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे। इसको बोलते क्या बोलते हैं, लौल्यम। इसको लिख सकते हैं, रूप गोस्वामी बता रहे हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बुक है, उपदेशामृत, इतना मोटा बुक है, उसमें बता रहे हैं लौल्यम, मतलब इसी को बोलते हैं भगवान के बारे में जानने का लालसा, लालच। लालच, एक लालच क्या है, ये मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने का लालच, और दूसरा लालच क्या है, भगवान के बारे में जानने का लालच, इसको बोलते हैं लौल्यम। तो ये हमें कैसे भी लाना है, ये कैसा आएगा, ऐसे ही भगवान के बारे में जब हम सत्संग करेंगे, मान लीजिए अभी हम एक क्लास कर रहे हैं, तो किसी के अंदर इच्छा होगा, नहीं अभी मुझे लगता है कि और भी मुझे जानना है, हम ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर माता जी को कांटेक्ट किए, हम लोग को कांटेक्ट किए कि नहीं प्रभु अभी 2 क्लास कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको आध्यात्मिक लालसा है, ये लालच है, ये भी लालच है, ये लालच ही है, लेकिन ये खराब नहीं है, ये अच्छा है। तो ऐसा करके हम भगवान के बारे में और भी जान सकते हैं। अभी जैसे हम लोग नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज का कथा सुने हैं, तो प्रहलाद महाराज के बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, मतलब अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये सारा साइंस और ये वो सारा चीज एक तरफ कर दीजिए, और प्रहलाद महाराज का इतना छोटा सा बालक का नॉलेज जो भागवतम में है उसको एक तरफ कर दीजिए, ये तिनका मात्र भी नहीं है ये पूरा नॉलेज। क्योंकि इतने बड़े प्रभुपाद बताते थे, प्रभुपाद जब यहाँ गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आप लोग सुने होंगे, अमेरिका में है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड, हार्वर्ड हम लोग बोलते हैं, हार्वर्ड बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे गए प्रभुपाद, तो सारा डिपार्टमेंट में देखे, घूमे, बोले कि यहाँ पे तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, कि डिपार्टमेंट ऑफ गॉड, मतलब भगवान के बारे में जानने के लिए तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है तुम्हारा, तो क्या बोलते हो कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बना के रखा है, नॉनसेंस है। क्योंकि उसमें भगवान के बारे में ही हम जब नहीं जान सकते हैं, अपने बारे में नहीं जान सकते, तो ये सारा भौतिक ज्ञान लेके क्या करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। अभी आप देखें कितना बड़ा एक ट्रेजेडी हुआ, हादसा, जो ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, सब लोग सुने, और नेचुरल सा बात है, सबको बुरा लगा, भक्त लोग को भी बुरा लगा। लेकिन इससे देखिए नॉर्मल लोगों को क्या लगता है, अरे ट्रेन कैसे लड़ गया, इसको मिनिस्टर को रिजाइन करवा दो, हाँ ये क्या बेकार बनाया है, एकदम ये पॉलिटिकल पार्टी ये गंदा है, वो अच्छा था, इसके टाइम में नहीं होता था, पूरा लड़ लेते हैं पान की दुकान में, ऐसा करते हैं ना। लेकिन भक्त लोग को क्या याद आता है इससे, भक्त लोग जब ये देखते हैं तो उनको याद आता है एक ही चीज, प्रहलाद महाराज का ही शिक्षा है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, और ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ये जो भौतिक जगत है ना, बहुत डेंजर जगह है, और उसका प्रूफ है ये। अभी आपको देख के लगेगा क्या, बेचारे लोग, इतने लोग 300-400 लोग, हाँ ये कैसे इनके साथ ऐसा हादसा हो गया, बेचारे लोग मारे गए, ये जनरल सी बात है, ऐसा नॉर्मल होगा। बट यहाँ पे कोई भी बेचारा नहीं है भौतिक जगत में। सैड सैड पार्ट यही है, भक्त लोग इसको देख के समझते हैं कि ये मेटेरियल वर्ल्ड बहुत डेंजर है, जल्द से जल्द भक्ति करो, जल्द से जल्द हम नॉलेज लो, जल्द से जल्द एक गुरु के शरण में जाओ, और यहाँ से क्या करो, रहो या निकलो, रहो यहाँ से निकलो। तो यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को लगता है कहीं ना कहीं से हमें नॉलेज, गीता में भगवान बता रहे हैं ना, कौन सा, यही संस्पर्श जाब होगा, दुख यो नहीं है ये बते, मतलब इसका मतलब क्या है कि जिस चीज से हम इस भौतिक जगत में सोचेंगे ना कि हमको यहाँ से खुशी मिलेगा, हमको यहाँ से आनंद मिलेगा, यही संस्पर्श जाब होगा, मतलब हम जिस चीज का भोग करने की कोशिश करेंगे वो क्या क्या चीज का कारण बनेगा, दुख योनया एवते, योनि मतलब जहाँ से प्रकट होते हैं, सोर्स, दुख योनि मतलब दुख का सोर्स वही बनेगा। अगर कोई सोचता है कि हम अपने इस रिलेटिव से ये भोग कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये ले लेंगे, इससे छीन लेंगे, यही आपका दुख का कारण बनने वाला है, भगवान गीता में बता रहे हैं। तो ये ट्रेजेडी में भी भक्त लोग किसका स्मरण करते हैं, भगवान कृष्णा का, विष्णु का। यही अंतर है नॉर्मल लोगों में और भगवान में। ये भी हम लोग को, मतलब जब भक्त लोगों को लगता है कि देखिए इतने सारे लोग हैं भगवान का भक्ति नहीं किए, अभी उनको अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा, तो आने वाले टाइम में उनके साथ क्या ही होगा, क्या कुछ भी सदगति नहीं होगा, कुछ नहीं अच्छा होगा। भले हमें लगता हो कि उनका तो कोई गलती नहीं था, कोई दोष नहीं था, बट ऐसा नहीं है, इस संसार में ऐसा नहीं होता है। कुछ भी मैं जैसे स्टार्टिंग में ही बताया ना, सर्व कारण कारणम, बिना कारण का कुछ भी नहीं होता है, तो ये हम भूल जानते हैं। तो आज का यही लेक्चर है, तो इससे हम ये जो लेक्चर मैंने आज दिया, ये श्रद्धा होता है, आदव श्रद्धा तथा साधु संग अथा साधु संग भजन क्रिया, भक्ति करने का प्रोसेस होता है, स्टेप होता है। सबसे पहला चीज क्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए।
थोड़ा-सा हमें श्रद्धा चाहिए। बिना श्रद्धा का हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और श्रद्धा के बाद साधु संग। जब हमें भगवान के प्रति थोड़ा-सा श्रद्धा आएगा, जब हम थोड़ा भी नॉलेज आएगा कि हाँ भगवान है, भगवान मेरा सुहृद है, भगवान क्या बोल रहे हैं? सुहृदम सर्वभूतानां। मतलब मैं तुम्हारा सुहृद हूँ। सुहृद का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए एक होता है फ्रेंड और एक होता है सुहृद। देखिए फ्रेंड क्या होता है, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तब आपका हेल्प करने के लिए हो सकता है। लेकिन सुहृद क्या होता है ना, जैसे पेरेंट्स, वो हमेशा टेंशन में रहता है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए। ये होता है सुहृद। कृष्ण खुद को क्या बोले? फ्रेंड नहीं, सुहृद बोले, सुहृद। तो कृष्णा हमारे एक्चुअल सुहृद है। चाहे हमारे पास सारा संपत्ति हो हिरण्यकशिपु के जैसा, लेकिन अगर हमने भक्ति नहीं किया, प्रहलाद महाराज के स्टेप्स पे नहीं चले, भगवान के लिए थोड़ा भी श्रद्धा डेवलप नहीं हुआ। अभी हमारे अंदर, सबके अंदर श्रद्धा है डेफिनेटली, अदरवाइज कोई भी ये सत्संग में जुड़ते नहीं। ये भी कष्टदायक है, सत्संग में जुड़ना सुनना भी कष्टदायक है आजकल के युग में। थोड़ा सा श्रद्धा तो है, बट इस श्रद्धा को एकदम फर्म करना है, मतलब इसका बेस को एकदम हैवी बनाना है। जब एक बड़ा बिल्डिंग का कास्टिंग करते हैं, देखिएगा कास्टिंग में ही हो सके कितना, सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है? कास्टिंग में लगता है ना। उसके बाद तो धर 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 10 मंजिल बना देता है। आप अगर घर बना रहे हैं, एक तो 12 महीना लग रहा है ना, उसमें से 4 महीना खाली कास्टिंग में लगता है कि नहीं? प्रभु जी घर बनाए, हम लोग भी बना रहे, तो वहाँ 4 महीना कास्टिंग में लगता है। इसलिए श्रद्धा बनाने के लिए हमें समय लगेगा। थोड़ा सा कभी हमें लगेगा कि नहीं प्रभु जी बोल रहे सही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रभु जी क्या ही जानते हैं, ऐसा भी हमें लगेगा। माता जी लेक्चर दिए, हाँ माता जी थोड़ा सीनियर है, हो सकता है जानते हो, लेकिन हम तो गलत नहीं सोच सकते हैं, ऐसा हमें लगेगा कभी कभी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब गुरु परंपरा का जो बात है ना, ये गलत नहीं हो सकता है। चाहे ऐसा हमें धीरे धीरे करके श्रद्धा आएगा कि भगवान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा, वो हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, और तब हमारा श्रद्धा एकदम स्ट्रांग होगा। लेकिन उसको स्ट्रांग करने के लिए क्या करना होगा? साधु संग, साधु संग, साधु संग, साधु संग, 3 बार। सर्व शास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, ये चैतन्य चरितामृत में आ रहा है। साधु संग, साधु संग, साधु संग, सर्व शास्त्र को है, मतलब सारा शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, सब कुछ मिलके यही बोल रहा है, साधु संग, साधु संग, साधु संग। लव मात्र साधु संग, लव मात्र मतलब क्षण, लव का एक्चुअली मतलब होता है ना 1 सेकंड का 8वां हिस्सा, मतलब हमारा आंख जो ऐसे गिरता है उसमें उसका 8वां हिस्सा, इतना सा भी अगर हम एक शुद्ध भक्त से संग कर लेना, सर्व सिद्धि हो, मतलब हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे, उसके बाद फिर माता जी कुछ बोल सकते हैं, या माता जी भी कुछ बोल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लेंगे और फिर हम लोग एक माला जप करेंगे। आज हमने कीर्तन किया है पहले ही, क्योंकि माता जी भी प्रभु के माता जी बोले थे कि राधा माधव कीर्तन करने पहले, आज हमने कीर्तन किया। और कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग ले सकते हैं, माता जी भी आंसर कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स माता जी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये श्रद्धा के ऊपर एक लेक्चर था, इसका कंटिन्यूएशन पार्ट्स भी है, धीरे धीरे करके हम लोग सुनेंगे सब कुछ। हाँ, थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि देखिए प्रभुपाद शुद्ध भक्त है। बात ये है ना, वही श्रद्धा पे बात आ जाता है। प्रभुपाद अपना गीता का जो इंट्रोडक्शन है ना, उसमें ही लिख रहे हैं कि गीता पढ़ने के लिए जानते हैं सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है? कि आपको ये श्रद्धा होना चाहिए कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड भगवान है, तब आपको गीता समझ में आएगा। अगर ये श्रद्धा है उसके अंदर, तो सिर्फ गीता पढ़ के उसका जीवन में चेंजेस आ जाएगा, अगर ये श्रद्धा है। अगर ये श्रद्धा नहीं है और वो कोई पर्सनल मोटिवेशन लेके, जैसे बिजनेस गीता, बिजनेस योगा, ये सब तरह का नॉनसेंस जो है, मतलब उससे कैसे गीता पढ़ के कैसे बिजनेस करना है, गीता पढ़ के कैसे कंप्यूटर जॉब करना है, गीता पढ़ के कैसे हमें मोटिवेशन करना है, ये सब लेके अगर घुसेंगे ना, तो उनको प्रभुपाद का बुक पढ़ के भी नहीं समझ में आएगा। प्रभुपाद खुद लिख रहे हैं कि ये गीता पढ़ने का पहला नियम यही है कि कृष्णा को हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड माने। अगर ये मान के कोई पढ़ता है गीता, तो उसके लाइफ में चेंजेस आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखिए, उस गीता के अंदर ही प्रभुपाद खुद ही लिख रहे हैं कि अगर इसका नॉलेज, जैसे तद्विधि प्रणिपात ने जो श्लोक बताया ना, उसमें देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वन मस्ट अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो अगर वो प्रभुपाद का बुक पढ़ रहा है और प्रभुपाद का बात सुन रहा है, तो ही विल
अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब वो एक गुरु का तलाश करेगा, और भगवान क्योंकि उसके हृदय में है, अगर उसका तलाश जेन्युइन है तो उसको एक जेन्युइन गुरु मिलेगा। अगर वो बाबा, भाभी, अम्मा, अम्मी इसका तलाश कर रहा है अपने हृदय में, तो उनको वही मिलेगा। भगवान जानते हैं ना, भगवान तो जानते हैं। अभी देखिए इतने सारे चीटर बाबा ये सब घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं? कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि हमारे साथ चीटिंग हो जाए। कुछ कुछ बाबा का देखिएगा, लाखों करोड़ों लोग उसके दरबार में आ जा रहे हैं, हाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बहुत हो रहा है आजकल। कुछ फेक लोग हैं, इतना लंबा लंबा दाढ़ी बना के आ जाते हैं, वो लोग भी बन जाते हैं गुरु। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास जो जा रहे हैं उनको लगता है कि नहीं, हम थोड़ा सा भौतिक कुछ ले लेंगे, हमारा ये जीवन को, यही जीवन को अच्छा बना देंगे, चलो इसका ज्ञान लेते हैं, तो फिर उनके साथ चीटिंग होगा। लेकिन किसी का अंदर एकदम सीरियस बोले ना श्रद्धा है कि भगवान को जानना है, कैसे भी करके हमें मतलब समझना है कि हम इस प्रॉब्लम में क्यों फंस गए, और इससे बाहर निकलना है, तो फिर भगवान एक बोनाफाइड एक्चुअल गुरु आपके सामने भेजेंगे। चाहे वो प्रभुपाद के बुक के रूप में हो। प्रभुपाद देखिए इस्कॉन में सबके प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, मतलब सबसे मुख्य शिक्षा गुरु प्रभुपाद ही है। कोई नया भी, जैसे आपके गुरु अभी कौन है? शिक्षा गुरु प्रभुपाद है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आश्रय लेके ही हम लोग सारे लोग आ रहे हैं ना। तो बेसिकली सबके शिक्षा गुरु तो श्रील प्रभुपाद ही है। तो होगा, उसका चेंजेस होगा, बट उतना स्पीड से नहीं होगा जितना एक लिविंग गुरु। बिकॉज मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि प्रभुपाद से एक बार पूछा गया था कि ये जो भागवत ग्रंथ है वो बड़ा है, ये जो भागवत भक्त है जैसे प्रहलाद महाराज, वो बड़ा है, कौन बड़ा है बताइए? ग्रंथ भागवत बड़ा है, बुक, या भक्त भागवत बड़ा है? सोचिए कौन बड़ा है, बताइए सब लोग। हाँ प्रभु तो बोल रहे हैं, लेकिन फिर इसका क्वेश्चन होगा क्यों? ग्रंथ बड़ा है। ग्रंथ बड़ा है बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में भक्त भागवत बड़ा है, प्योर शुद्ध भक्त है। क्यों? क्यों प्रभुपाद बोले कि देखिए ग्रंथ भागवत से कोई हाथ निकल के आपका कान नहीं खींचेगा, ए तुम ये गलत कर रहा है, ए तुम ये सही नहीं कर रहा है, ठीक से भक्ति करो। लेकिन जो गुरु है ना, वो आपको, गुरु मतलब हैवी, उनका इंस्ट्रक्शन बहुत हैवी होगा, वो आप कान खींच सकते हैं, बोले तुम ये गलत कर रहा है, ये सही से करो, तुम अपने लाइफ में सीरियस हो जाओ, ये बोलेंगे। यही आंसर है। और कोई क्वेश्चन है? माता जी, वांट टू ऐड समथिंग? ओके, ये तो बहुत अच्छा बढ़िया लेक्चर है। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं? एक्चुअली यू शुड हैव हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का फ्लड हो जाना चाहिए। बट मतलब यहाँ के ऑडियंस से रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं, अगर जनरल भक्ति जीवन। हाँ अच्छा, ये बाद में लेंगे, ये क्वेश्चन, हाँ ये पर्सनल क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? प्राची माता जी, पूजा माता जी, दीदी, हाँ मतलब कुछ भी नहीं है तो नहीं, अच्छा। हाँ प्रभु जी, मैं आपको ये बताए थे ना कि मतलब लालच और लौल्यम बोलते हैं उसको, लौल्यम, संस्कृत में वो आध्यात्मिक लालच। नहीं जो आप 6 अनर्थ बताया था। हाँ हाँ 6 अनर्थ मतलब वो क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, ये 6 चीजें हैं। तो ये हम ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे है। हमें लगता है हमारे अंदर नहीं है, सबको लगता है। जैसे अभी लेक्चर में ही बता रहा था ना, सब लोग सोच रहे हैं ओ उसके बारे में बोल रहे हैं प्रभु, या अपने बारे में बोल रहे हैं, मेरे बारे में नहीं बोल रहे होंगे। ये प्रॉब्लम है हमारे अंदर, सबके अंदर भरा हुआ है। तो भक्ति करने से आप देखिएगा ये खत्म होने लगेगा। इसका लक्ष्य नहीं, अगर कोई पूछे कि कैसे पता चलेगा कि हम अच्छा भक्ति कर रहे हैं, अरे भाई ये 6 चीज कम होगा, अब भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगा, बस सिंपल सा आंसर है, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार मतलब नहीं, देखिए प्राइड का मतलब होता है यही जो हिरण्यकशिपु,
अपने शरीर को रियल सेल्फ, खुद को अपना शरीर मानना, ये भी एक तरह का अहंकार है। दूसरा अहंकार क्या है कि जो भौतिक प्रकृति है इसको एक्सप्लॉइट करना है, मतलब अपने भोग के लिए यूज करेंगे, ये भी एक अहंकार है ना। तो अपने आप को कर्ता समझना, कर्तारहमीति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्तारहमीति मन्यते, मतलब खुद को कर्ता समझते हैं हम कि हम ही सब करता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ का मेंटेनेंस कर रहा है, वो तो उसका धर्म है, करना ही चाहिए, लेकिन वो क्या सोचता है हम इसके लिए कर रहे हैं। नहीं, भगवान ने सारा अरेंजमेंट किया है, सारा अरेंजमेंट भगवान ने किया है और आपको अपना कोटा का दिया जा रहा है, बस आप वो हाथ फैला के ऐसे ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं हम इसके लिए करते हैं। पिता सोचता है हम पुत्र को ऐसा किया, नहीं, वो उसका भाग्य में है, वो आप नहीं भी करेंगे तो उसको मिलेगा जितना मिलना था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अहंकार। और क्या था, एनवी है ना, एनवी नहीं, जेलसी और एनवी में एक डिफरेंस है। मैं महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे क्या है कि देखिए जनरली हम लोग सोचते हैं कि एनवी और जेलसी सेम है, मतलब हिंदी क्या है इसका, काम क्रोध लोभ मोह मद है, मद। ईर्ष्या भी, हाँ, ईर्ष्या इक्वल टू जेलसी, लेकिन एनवी में थोड़ा सा अंतर है। जैसे देखिए क्या है ना कि मान लीजिए जैसे दुर्योधन जो है ये पांडव लोग का एनवियस था। क्यों पता है, उसको सिर्फ ईर्ष्या नहीं था, ईर्ष्या मतलब मेरे से ज्यादा किसी का संपत्ति है तो हमको ईर्ष्या होता है ना। अरे मेरे पास 2 कार है और उसके पास 5 कार उसके घर के सामने खड़ा रहता है, ऐसा सोचता है ना। लेकिन दुर्योधन देखिए, दुर्योधन क्या सोच रहा था कि एक सुई के नोक पे भी खड़ा होने लायक जमीन हम नहीं देंगे पांडव लोग को, तो इसको एनवी बोलते हैं। कि मेरे पास मान लीजिए खाने के लिए 2 आइटम है, सामने वाला के पास 1 आइटम है, हम सोच रहे हैं इसको एक चीज भी कैसे मिल गया, उसको एक भी नहीं मिलना चाहिए, ये एनवी है। हमारे अंदर है ये। देखिए आपका जैसे ही कोई दुश्मन बन जाएगा ना, आपके अंदर यही फीलिंग आएगा, इसको तो ये भी नहीं मिलना चाहिए था, इसको ये जिंदा कैसे है, इसको हवा पानी कैसे मिल रहा है, ऐसा होता है ना जनरली। तो ये होता है एनवी। और मोह तो पता ही है, मोह मतलब अटैचमेंट, शरीर के कारण विभिन्न चीजों से हम अटैचमेंट हो जाता है। मोह मात्सर्य, प्राइड, लस्ट, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, तो यही है 6 चीजें। इल्यूजन यही है, बॉडी को सेल्फ समझना, उसके कारण से जो ये रिलेटिव है इसको अपना मानना, मतलब मानना ही चाहिए ऑब्वियसली, बट एक लेवल पे तो आप क्या है, आत्मा है, आपका सिर्फ परमात्मा के साथ रिलेशन है, बाकी किसी के साथ नहीं है, तो ये इल्यूजन है। और हम लोग जैसे भक्ति में भी आते हैं तो सब लोग इंडिया में तो सब खुद को भक्त समझते हैं, बट ये नहीं है, आपको पता ही नहीं है भगवान कौन है तो भक्ति किसका कर रहे हैं, ये भी एक इल्यूजन है। तो ये इल्यूजन का टेंडेंसी हमारे अंदर है भर के, हर छोटा चीज से हम लोग को इल्यूजन होता है। अज्ञानता मतलब इल्यूजन है, यही है। ठीक है, सो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सब पूछना चाहिए एक्चुअली, इससे हमारा और भी क्लैरिटी आता है कि कैसे, मतलब ये सबसे ही बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि भक्ति में आगे कैसे बढ़े। ठीक है, और कोई क्वेश्चन करना है तो माता जी से कर सकते हैं। तो जी हेलो, हम पूछ रहे थे जैसे हम लोग कभी लहसुन प्याज छोड़े हुए हैं, बाहर अगर जाते हैं तो शाकाहारी ही मान लीजिए दुकान या जो होटल है, तो वहाँ तो प्याज का भी बनता शाकाहारी में भी, तो उस बर्तन वाला में विदाउट मतलब लहसुन प्याज का बनवा के खाना मतलब क्या सही है? माता जी आप प्रभु जी आप शुरुआत में हैं तो इसलिए आपको हम लोग बहुत कठिन नियम तो दे नहीं सकते।